किसकी चल रही है हवा। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में किसकी हवा चल रही है, आज हम इसकी एक एक सीट का मूल्यांकन करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं अब देखना होगा कि किसकी हवा कहां से कितनी चल रही है और कौन जीत रहा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के 10 सालों के कामों में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला, जिससे कि जनता के अंदर विश्वास ला सकें, जिससे कि जनता को विश्वास में लाए कि हम आपके लिए एक नया चेहरा लाए हैं, हमारी कोई कमी नहीं है। लेकिन वहीं जहां पर भी बीजेपी के चुनावी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं वहां पर उनका भारी विरोध भी देखा जा रहा है। हम बात कर लेते हैं, एक एक सीट को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोहतक सीट की, जहां से बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा खड़े हैं और वहीं कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि दीपेंद्र की हवा इस समय रोहतक से बहुत ज़्यादा तेजी से चल रही है। जनता रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देने के लिए आगे बढ़ रही है और वहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है अपने आप को वहां पर लाने के लिए। हम बात कर लेते हैं सोनीपत सीट की। सोनीपत सीट से बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली और कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी खड़े हैं। वहीं जहां पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इस सीट पर बहुत मेहनत करने के लिए, वहीं सतपाल ब्रह्मचारी ने भी अपनी पूरी जान झोंक रखी है। हम आपको बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी का पलड़ा यहाँ पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से भीड़ उनके साथ जुड़ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर इस सीट पर सोनीपत सीट से सतपाल ब्रह्मचारी का पलड़ा भारी है। हम बात कर लेते हैं सिरसा सीट से। सिरसा सीट से बीजेपी ने डॉक्टर अशोक तंवर को खड़ा कर रखा है, वहीं उनके सामने कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को उतारा है। वहीं जब कुमारी शैलजा को बहुत लंबा अनुभव है और हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके पास नीचे ग्राउंड लेवल के हर एक कार्यकर्ता का भी अनुभव है, तभी वहीं देखना होगा कि कुमारी शैलजा अशोक तंवर से जीत पाती है या नहीं, क्योंकि अशोक तंवर का भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने वहां पर अपनी राजनीतिक पटकथा लिखने की पूरी तैयारी कर ली है और ऐसा माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा यहां से जीत सकती हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं करनाल सीट की। करनाल सीट की बात करें तो करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतारा है, जो कि हरियाणा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर इन दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती थी, लेकिन चूंकि प्रत्याशी का अनुभव कम है, वहीं मनोहर लाल खट्टर पूरे अनुभव के साथ इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश को भी 10 साल चलाया है, 9.5 साल चलाया है, तो वो निश्चित ही उनको पकड़ मजबूत है उनकी करनाल सीट पर। और ऐसा भी माना जा रहा है कि हरियाणा यहाँ से मनोहर लाल खट्टर की सीट बीजेपी जीत रही है। अब हम बात कर लेते हैं गुड़गांव सीट की। गुड़गांव से राव इंद्रजीत खड़े हैं बीजेपी से और वहीं कांग्रेस से राज बब्बर का टिकट फाइनल हुआ है। हम आपको बता दें कि राज बब्बर इससे पहले आगरा से भी लोकसभा पहुंच चुके हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कांग्रेस ने राज बब्बर को क्यों उतारा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने ऐसा माना है कि कहीं ना कहीं पंजाबी वोटों का साथ राज बब्बर को मिल सकता है। और वहीं अगर हम बात करें कुछ जाट बेल्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से यहाँ पर जाट और एंटी बीजेपी तीनों समीकरण मिलाने की कोशिश कांग्रेस ने यहाँ करी है, लेकिन वहीं राव इंद्रजीत का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर राव इंद्रजीत आराम से सीट को निकाल सकते हैं। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से महेंद्र प्रताप, लेकिन फरीदाबाद सीट में थोड़ी सी दिक्कत भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर को। वहीं हम बात कर लेते हैं भिवानी सीट की। भिवानी से धर्मवीर सिंह बीजेपी से और राव दान सिंह कांग्रेस से खड़े हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों के पास ही बहुत अच्छा अनुभव है, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है। वहीं हम अंबाला की बात करें तो अंबाला से बीजेपी ने बंतो कटारिया को टिकट दिया है और वहीं कांग्रेस ने वरुण चौधरी को टिकट दिया है। हम बात कर लेते हैं कि बंतो कटारिया पूर्व लोकसभा सदस्य की पत्नी है और वहीं वरुण चौधरी कांग्रेस से अभी आए हैं।
देखना होगा कि दोनों में कितनी टक्कर होती है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पर भी टक्कर देखने को मिल सकती है। हम बात कर लेते हैं हिसार सीट की। हिसार सीट से बीजेपी से रणजीत सिंह चौटाला खड़े हैं, और वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश को उतारा है, जो कि बहुत ही अनुभवी हैं। देखना होगा कि क्या कांग्रेस के जयप्रकाश इस सीट पर कोई नया गणित लगा पाते हैं, क्योंकि जयप्रकाश ने काफी चुनाव लड़े हैं और ऐसा माना जाता है कि जयप्रकाश अंत तक चुनाव को बदलने की ताकत रखते हैं। देखना होगा कि क्या जयप्रकाश रणजीत सिंह चौटाला को पटकनी दे पाते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र सीट की। कुरुक्षेत्र सीट एक ऐसी सीट बन गई है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि यहां से कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने नवीन जिंदल और आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता और इनेलो के अभय चौटाला यहां से खड़े हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि अब इनको किसानों के लिए बहुत काम करते हुए पिछले दिनों देखा भी गया था, और इसीलिए अभय चौटाला को यहाँ से मजबूत दावेदार माना जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या ये त्रिकोणीय सीट फंसने के बाद कैसा यहाँ पर रहने वाला है, और यहाँ से कौन जीतकर संसद तक पहुंचता है। चुनाव में हर पार्टी के लिए हर एक सीट महत्वपूर्ण होती है। देखना होगा कि सारी राजनीतिक पार्टियां कितनी मेहनत करती हैं और कितनी सीट हरियाणा से निकाल पाती हैं, क्योंकि एक एक बूथ से घड़ा बढ़ता है। उसी तरीके से हरियाणा की 10 सीटों में से कितनी सीटें आने वाले समय में प्रधानमंत्री को कितना सहयोग देंगी, कितने बूंद यहाँ से सहयोग जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।